दोस्तों, इस दुनिया में पैसे कमाने के कई तरीके हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा आपके लिए काम करे बजाय इसके कि आप पैसे के पीछे भागें। यही सोच ट्रेडिंग को खास बनाती है। अब ये ट्रेडिंग होती क्या है? ट्रेडिंग का मतलब होता है कम दाम में खरीदना और ज़्यादा दाम में बेचना ताकि प्रॉफिट कमाया जा सके। यह किसी भी चीज़ का हो सकता है, यानी कि ट्रेडिंग हम किसी भी चीज़ में कर सकते हैं, जैसे कि शेयर बाज़ार, क्रिप्टो करेंसी, कमोडिटी यानी कि सोना चांदी, करेंसी यानी कि डॉलर रुपया, रियल इस्टेट और यहाँ तक कि आजकल तो बिजनेस आइडिया भी ट्रेडिंग किए जाते हैं। और आज जल्दी पैसे कमाने का जो तरीका है वो ट्रेडिंग ही है। ट्रेडिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों को रातों रात करोड़पति भी बना रहा है और रोडपति भी बना रहा है। देखो, जो लोग प्रॉपर ट्रेडिंग को जानते हैं, यानी कि जिनको ट्रेडिंग का नॉलेज है, वो हर रोज़ लाखों रुपए कमा भी रहे हैं। जिनको ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं है, ऐसे लोग जो नए नए ट्रेडिंग शुरू करते हैं, खुद का इन्वेस्ट कर देते हैं बिना ज्ञान के, वो अपना पूरा निवेश यानी कि पूरा जो इन्वेस्टमेंट होता है उसे खो देते हैं और नुकसान में चले जाते हैं। आज लोगों को ट्रेडिंग से पैसा कमाते हुए देखकर मन में ख्याल आता है, मन में एक सवाल आता है, काश मैं भी ट्रेडिंग से पैसे कमा पाता, मेरी भी एक एक्स्ट्रा अर्निंग होती, मैं भी ट्रेडिंग करके पैसा बना पाता। हर व्यक्ति के दिमाग में, हर व्यक्ति के मन में ये ख्याल आता है जब भी वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो ट्रेडिंग कर रहा होता है और ट्रेडिंग से पैसे कमा रहा होता है। देखो मेरे भाई, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको जो पहला काम करना पड़ता है तो वो करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट। बिना इन्वेस्टमेंट के ट्रेडिंग नहीं होती। ध्यान दीजिए, इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी यहाँ कोई गारंटी नहीं होती कि आप ट्रेडिंग से पैसा कमा ही लोगे। नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि 90% लोग यहाँ लॉस करते हैं। आप रिस्क में रहते हो जब आपको नॉलेज नहीं होता। आपका पैसा या आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 100% रिस्क में रहता है। ट्रेडिंग के अंदर कभी मार्केट डाउन हो सकती है, कभी मार्केट में फॉल आ सकता है, तो आपका पैसा, आपकी इन्वेस्टमेंट माइनस में भी जा सकती है, यानी कि आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। हो सकता है रातों रात आपका पैसा डबल भी हो जाए, या आपका जो पैसा आपने लगाया है वो पूरा का पूरा लॉस्ट भी हो जाए। मार्केट का कुछ पता नहीं चलता कब क्या हो जाए, तो ये एक रिस्क भी रहता है। इसमें 100% रिस्क रहता है ट्रेडिंग के अंदर। ये पूरा मानकर ही चलना पड़ेगा कि 100% रिस्क है। ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपने सोच लिया है कि मेरे को ट्रेडिंग से पैसा कमाना है और मैं इन्वेस्टमेंट भी करूंगा, तो कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आपने ध्यान में रखना है। ये कभी मत करना। क्या नहीं करना? उधार या कर्जा लेकर ट्रेडिंग में पैसा लगाना। आपने बैंक से लोन लेकर या अपने किसी रिश्तेदार, यार दोस्त, परिवार से पैसा उधार लेकर या ब्याज पर पैसा लेकर आपने ट्रेडिंग में नहीं लगाना है। ये आपने बात नोट करनी है। दूसरा, इमरजेंसी फंड का पैसा। आपके पास बजट पड़ा है, लेकिन वो पैसा इमरजेंसी फंड का पैसा है। मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, या किसी भी तरह की फैमिली पर प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा पैसा आपने ट्रेडिंग में नहीं लगाना जिसे आपने इमरजेंसी फंड के रूप में रखा हुआ है। तीसरा, इमोशनली अटैच पैसा। कई बार क्या होता है, हम पैसा इकट्ठा करते हैं, हम सेविंग करते हैं ताकि हमारी बिटिया की शादी करनी है, नया घर लेना है, कार लेनी है, तो ऐसा पैसा जो हमारे इमोशन से अटैच होता है, उस पैसे को ट्रेडिंग में नहीं लगाना। चौथा है, सारी सेविंग एक साथ न लगाएं। अगर इसके अलावा भी आपके पास पैसा पड़ा है, आपके पास सेविंग पड़ी है, तो वो सारी सेविंग भी आपने ट्रेडिंग में इन्वेस्ट नहीं कर देनी है। उसका कुछ परसेंटेज यानी कि 10, 20, 30% आप ट्रेडिंग में लगा सकते हो। कहने का मतलब ये है कि जो पैसा आपके लिए ज़रूरी है वो पैसा आपने ट्रेडिंग में नहीं लगाना।
तो अब आपका सवाल रहेगा कि तो हम क्या करें, कौन सा पैसा ट्रेडिंग में हमें लगाना चाहिए। तो इसके बारे में बात करते हैं कि हमें कौन सा पैसा ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या ट्रेडिंग में लगाना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले जो आता है आपकी अतिरिक्त आय, यानी कि सरप्लस इनकम जो होती है, आपकी कमाई में से जो पैसा बचत करने के बाद भी बचता है उसे आप ट्रेडिंग या निवेश में लगा सकते हैं। दूसरा है खर्च करने के बाद बचा पैसा, यानी कि सेव आपने अपना एक बजट बना लिया भी, मेरे को खुद के ऊपर ये 10,000 रुपये हर महीने खर्च करने हैं, मेरे कपड़ों के ऊपर, मुझे घूमने के लिए या यारों दोस्तों के ऊपर मुझे ये पैसा खर्च ही करना है। वो पैसा आप ट्रेडिंग पर लगा सकते हो, जिसे खोने का आपको कोई गम नहीं होना चाहिए, जिसे खोने का कोई दुख आपको ना हो, वो पैसा आप ट्रेडिंग पर लगा सकते हो। सेविंग का एक छोटा सा हिस्सा, अगर आपकी सेविंग 1,00,000-2,00,000 रुपये है तो 10-20 हज़ार रुपये आप उसमें से निकाल कर ट्रेडिंग पर लगा सकते हो या अपने सीखने पर लगा सकते हो। सीखते रहिए और धीरे धीरे सीखते सीखते आप एक अच्छे ट्रेडर भी बन सकते हो अगर सेल्फ ट्रेडिंग करते हो तो। आगे आता है साइड हस्टल या फ्रीलांसिंग की कमाई। पार्ट टाइम काम करके जो हम इनकम जनरेट करते हैं वो अपना खुद का पैसा होता है, उस पैसे को भी आप ट्रेडिंग पर लगा सकते हो। अगर आपने अब एक अपना मंथली बजट डिसाइड कर रखा है कि हर महीने मेरे को इतना बजट अपने सीखने के ऊपर, खुद के ऊपर जो इन्वेस्ट करना है, वो पैसा भी आप ट्रेडिंग में लगा सकते हो। तो आर यू रेडी? तो क्या आप तैयार हो ट्रेडिंग करने के लिए? पहला कदम एक लक्ष्य बनाना भी, हाँ मेरे को ट्रेडिंग से पैसा कमाना है, ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करना है। दूसरा, आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अगर ये दो चीज़ें हैं तो हम तीसरी चीज़ पर बात करते हैं। आपका तीसरा सवाल रहेगा हाउ कैन आई स्टार्ट, यानी कि मैंने एक सोच लिया है कि मैं ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहता हूँ और मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी है, तो अब तीसरा कदम मेरा क्या हो? हाउ कैन आई स्टार्ट, मुझे कैसे शुरू करना चाहिए? देखिए, आप सेल्फ ट्रेडिंग कर सकते हो, आप एआई बोट से ट्रेडिंग करवा सकते हो या आप थर्ड पार्टी मैनेजर ट्रेडिंग करवा सकते हो। सेल्फ ट्रेडिंग का मतलब होता है आप खुद से ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आप फ्री हो, आपके पास टाइम है, तो आप सेल परचेज क्या खरीदना है, क्या बेचना है, मार्केट को पूरा एनालिसिस करके आप खुद से ट्रेडिंग कर सकते हो। इसमें क्या होता है, आपको मार्केट का जो फॉल और अप होता है उसको चेक करते रहना पड़ता है। ये मार्केट कब डाउन जा रही है, कब मार्केट में अप आ रहा है, लेवल चेक करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग पूरा दिन आपको चार्ट्स देखने पड़ेंगे, ऑनलाइन रहना पड़ेगा। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप सेल्फ ट्रेडिंग कर सकते हो। दूसरा है एआई बोट ट्रेडिंग। बहुत सारे बोट आए हुए हैं जो आपके लिए ट्रेडिंग करते हैं। आपको अपना वैलेट बोट से लिंक करना है, उसको परमिशन देनी है, तो बोट आपके वैलेट से भी ट्रेडिंग करता रह सकता है। बहुत सारे तरीके होते हैं, एआई बोट में भी अलग अलग तरह के बोट चल रहे हैं। और जो तीसरा तरीका है वो थर्ड पार्टी, यानी कि किसी तीसरे व्यक्ति को आपने पैसा दे दिया जो एक ट्रेडर है, या ऐसी कंपनियां भी है जो आपके लिए ट्रेडिंग करती है। आप अपना पैसा उनको देकर भी उनसे ट्रेडिंग करवा सकते हो। वो आपके अकाउंट का, आपके वैलेट का यूज करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। इनमें से जो आपको अच्छा लगे उसे आप ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो। मुझे ट्रेडिंग करनी है लेकिन बजट इतना ज़्यादा नहीं है मेरा, मुझे एआई बोट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, थर्ड पार्टी के बारे में भी मैं नहीं जानता, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो इसके लिए दोस्तों मैं आपके लिए एक छोटा सा प्लान लेके आया हूँ। आपको बेटर लगे तो कीजिएगा, अगर नॉलेज के लिए भी आप इसको सीख सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने बोल दिया आपको करना ही चाहिए, ये कोई कंपलसरी नहीं है, इस पर कोई वो नहीं कि आपके लिए ज़रूरी है। आप इसको समझिए, देखिए, उसके बाद में अगर लगे कि आपको थोड़ा इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए तो कर सकते हो। दोस्तों कोई बात नहीं अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती, कोई बात नहीं अगर आपके पास लोगों जितना पैसा नहीं है, बस आपके पास होनी चाहिए लगन, आपके पास होनी चाहिए इच्छा शक्ति कुछ करने की। अगर आपके पास लगन है ना थोड़ी मेहनत करने की, तो आप बहुत बड़ा यहाँ से पैसा बना सकते हो। कैसा हो? अगर मैं आपसे कहूँ मेरे दोस्त, मेरे पास एक ऐसा एक्सपर्ट है जो हमेशा आपको प्रॉफिट ही बना कर देगा। उसका नाम है पाईबोट।
पाइबोट है क्या, थोड़ा इसके बारे में चर्चा करते हैं। पाइबोट एक ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सिस्टम है जो एल्गोरिथम ट्रेडिंग का एक प्रकार है। यह कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए बाय और सेल करता है, खुद ही ऑर्डर को उत्पन्न करता है, मार्केट के अकॉर्डिंग खुद ही परचेज करेगा और खुद ही सेल ऑर्डर तैयार करता है। आगे बात करते हैं ये पाइबोट काम कैसे करता है। पाइबोट को क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के लिए डिजाइन किया गया है। यह बोट जो है ओनली क्रिप्टो में ट्रेडिंग करता है। इस बोट में क्या है, इस बोट में पहले से कॉन्फ़िगर किए गए कोड फ्री ट्रेडिंग रोबोट दिए जाते हैं जो आपके लिए ट्रेडिंग करते रहते हैं। पाइबोट का जो आपका अकाउंट होगा उसके बैकएंड पैनल में यह आपके लिए ट्रेडिंग करता रहता है। पाइबोट में कुछ खास बातें हैं, आइए उन पर चर्चा करते हैं। पहली जो इसमें खास बात है वह यह है कि यह एक फ्यूचर ग्रिड बोट है। अब ये फ्यूचर ग्रिड बोट क्या होता है? फ्यूचर ग्रिड बोट एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो कीमत में उतार चढ़ाव पर आधारित होती है। इसमें बाय और सेल ग्रिड सेट किए जाते हैं जो बाजार के अनुरूप, यानी कि जो बाजार की कीमत के अनुरूप अपने आप ट्रेड करते रहते हैं। जब जो कीमत होती है तय की गई सीमा तक पहुंचती है तो बोट अपने आप उसे बाय कर लेता है या सेल कर देता है और प्रॉफिट बनाता है। यह रणनीति बाजार की अस्थिरता पर आधारित होती है। इसमें खरीद और बिक्री के लिए ग्रिड सेट किए जाते हैं और जब कीमत इन स्तरों को छूती है तो यह अपने आप ट्रेड करता है। फ्यूचर ग्रिड टेक्नोलॉजी फ्यूचर ग्रिड ट्रेडिंग स्पॉट ग्रिड ट्रेडिंग जैसी ही होती है। फ्यूचर ग्रिड जो ट्रेडिंग है वो स्पॉट ग्रिड ट्रेडिंग के समान ही है, लेकिन इसमें लीवरेज का उपयोग भी किया जाता है। ये इसमें एक खास बात है। दूसरा, कौन उपयोग कर सकता है? पाइबोट को हर कोई यूज कर सकता है। आपको मार्केट का नॉलेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हर व्यक्ति पाइबोट का यूज कर सकता है। और अनुभवी ट्रेडर भी पाइबोट की कम्युनिटी से जुड़कर मार्केट की और विशेषताओं के बारे में जान सकते हैं, सीख सकते हैं। तीसरा, एआई जोन। पाइबोट विभिन्न प्रकार की एआई संचालित ट्रेडिंग विकल्प प्रदान करता है जिसमें फ्यूचर मार्टिंगल शामिल है, फ्यूचर ग्रिड जिसमें फ्यूचर ग्रिड शामिल है, जिसमें फ्यूचर्स कॉम्बो शामिल है। अब ये देखो फ्यूचर मार्टिंगल क्या होती है। फ्यूचर मार्टिंगल का मतलब है जब बोट आपके लिए ट्रेडिंग करता है और वो नुकसान में चला जा रहा है, तब जो नेक्स्ट ट्रेड बोट करेगा वो पहले से डबल अमाउंट के साथ ट्रेडिंग करता है। इस प्रकार जब दूसरी हमारी जो ट्रेड बोट करेगा अगर वो थोड़ी सी प्रॉफिट में जाती है तो हमारा पिछला लॉस जो जल्दी रिकवर हो जाता है। ये होता है फ्यूचर मार्टिंगल स्ट्रेटेजी। दूसरा है फ्यूचर ग्रिड। बोट अपने आप ग्रिड सेट करता है। ग्रिड का मतलब निशान लगाना, एक तरह से आप निशान या लाइन लगा देती हैं भी यहाँ पर आएगा तो ये परचेज कर ले, यहाँ पर अगर पहुँच जाता है तो ये क्या कर दे, सेल कर दे। इसको बोला जाता है ग्रिड सेट करना। भी लाइनें लगा दी जाती है कि यहाँ पर पहुँचते ही बोट क्या कर लेगा, परचेज कर लेगा या सेल कर देगा। जहाँ उसको प्रॉफिट लगे वो सेल और परचेज अपने आप अपने अकॉर्डिंग करता रहता है। इसे बोला जाता है फ्यूचर ग्रिड टेक्नोलॉजी। तीसरा जो है फ्यूचर कॉम्बो। कॉम्बो का मतलब दो या दो से अधिक स्ट्रेटेजी को जब मिला दिया जाता है तो उसे बोला जाता है फ्यूचर कॉम्बो। पाइबोट क्या करता है? पाइबोट इन सभी स्ट्रेटेजी का यूज करता है ट्रेडिंग के लिए। पाइबोट आपके लिए ट्रेडिंग को आसान बनाता है। अब आपको घंटों तक चार्ट को मैन्युअली देखने की ज़रूरत नहीं है। एआई बेस्ड बोट तेज़ी से डेटा का विश्लेषण करता है और ट्रेड को निष्पादित करता है। जैसे मार्केट में फॉल आता है या अप आता है तो ये बहुत तेज़ी से उसका विश्लेषण कर लेता है और ट्रेड अगर लेनी है तो ले लेगा, अगर सेल करनी है तो सेल कर देगा। अब देखिए पाइबोट से हम किस प्रकार से इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एक बोट है जो आपके लिए ट्रेडिंग करता है, जो डेली बेस पर आपको ट्रेडिंग इनकम देता है। ट्रेडिंग इनकम का मतलब जितना आपका इन्वेस्ट किया गया है उस अमाउंट से ये ट्रेड करेगा और उसका मिनिमम 1% से लेकर अधिकतम 10% तक का मुनाफा आपको डेली बना कर देगा। वो 2% हो सकता है, 3%, 4%, वो ट्रेडिंग पर डिपेंड करता है भी ट्रेडिंग किस अकॉर्डिंग हो रही है। ट्रेडिंग प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आपको वो प्रॉफिट मिलता है।
पाइबोट बोलता है अगर मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ ना, आपको अच्छा लगा, आपने प्रॉफिट जनरेट किया, तो आप अपने दोस्त फ्रेंड को, किसी रिश्तेदार को या किसी पड़ोसी को भी मुझे स्पॉन्सर कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको मैं स्पॉन्सर इनकम दूंगा, और वो भी एक बहुत बड़ी मात्रा में, यानी कि 40% तक आपको डायरेक्ट इसमें कमीशन मिलता है रेफर करने पर। अगर आपने किसी को बताया, अगर वो $100 इन्वेस्ट करता है तो $40 आपको तुरंत मिल जाएगा। और सबसे बड़ी खास बात ये है कि वो $40 आप उसी टाइम विड्रॉल करके अपने वॉलेट के अंदर ले सकते हैं, यानी कि इंस्टेंट विड्रॉल मिलता है। ये बात मेरे को सबसे अच्छी लगी इसके अंदर। पाइबोट आपको लेवल इनकम भी देता है। पाइबोट से हम 10 लेवल तक की इनकम लेते हैं। पहले लेवल पर ये हमारे को 4% देता है, दूसरे लेवल पर 3%, तीसरे लेवल पर 2% और चौथे लेवल पर हमारे को 1% देता है। उसके बाद में 5वें लेवल से लेकर 10वें लेवल तक ये हमारे को आधा % देता रहता है। तो ये एक लेवल इनकम भी बनती है, जिससे अगर हम नीचे टीम भी बनाते हैं तो हमारी अच्छी खासी इनकम स्टार्ट हो जाती है। आगे है बोट स्टेक इनकम। बोट आपको स्टेक इनकम भी देता है। देखो, अब स्टेक इनकम के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। पाइबोट बोलता है आप मुझे फ्री में यूज कीजिए, अपने वॉलेट के साथ लिंक कीजिए, आप मुझे कोई पैसा मत दीजिए, लेकिन आपके वॉलेट में जो पड़ा है वो $100, $500, $1000 जितना भी है, मैं उससे भी ट्रेड करूँगा। आपने मुझको नहीं दिया, लेकिन आपके वॉलेट से मैं ट्रेड करूँगा, उस पर मैं आपको 1% से लेकर 5% तक दैनिक लाभ देता रहूँगा। आपका पैसा आपके वॉलेट में सेफ है, तो डरने की कोई बात नहीं है। आप अपने पैसे को जब चाहे जहाँ चाहे भेज सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये है कि आप मुझे फ्री में यूज करके अपना वॉलेट लिंक कीजिए, तो मैं आपको कमाई करके दूंगा। अगर आपको फिर अच्छा लगे तो मुझे परचेज कर सकते हैं, ये बोलता है। ये जो पैसा हमारे वॉलेट में रहता है उस पर जो ट्रेड होती है उसे हम बोलते हैं स्टेक इनकम, और ये अधिकतम हमें 5% तक मिलती है। आगे है लॉयल्टी इनकम। पाइबोट हमें लॉयल्टी इनकम देता है। इसमें 3 क्लब दिए गए हैं, मार्स क्लब, जुपिटर क्लब और नेपट्यून क्लब। अब पहला जो क्लब है, यानी कि मार्स क्लब में क्या होगा, अगर आपके डायरेक्ट में $10,000 का बिजनेस हो जाता है, कितना, $10,000 का मात्र अगर बिजनेस हो जाता है, तो आपको कंपनी टर्नओवर का 1% मिलेगा। यानी कि इस क्लब में जो लोग पहुंच जाएंगे उनको कंपनी टर्नओवर का 1% वीकली पे आउट मिलता रहता है। अगर आप जुपिटर क्लब में पहुंच जाते हो, यानी कि आपकी डायरेक्ट टीम में अगर $25,000 का बिजनेस हो जाता है, तो आपको कंपनी टर्नओवर का 2% दिया जाएगा। और यही अमाउंट अगर बढ़कर $50,000 पर पहुंच जाती है तो आपको 3% दिया जाता है, और आपका क्लब जो है वो हो जाता है नेपट्यून क्लब। पाइबोट की कुछ खास विशेषताएं हैं, कुछ खास बातें हैं जो अच्छी लगती है, कि इसमें न्यूनतम निकासी $1 है। अगर आपकी इनकम $1 भी हो गई ना, तो आप उसे तुरंत अपने वॉलेट में ले सकते हो। डेली लिमिट है, डेली आप केवल एक बार विड्रॉल कर सकते हो, लेकिन हर रोज़ शाम को आप विड्रॉल कीजिए। जितना पूरे दिन का आपका जो बना है उसे आप शाम को सोते टाइम विड्रॉल कर सकते हो, तो इंस्टेंट आपको विड्रॉल मिलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा बोट बोलता है कोई डिपॉजिट की आवश्यकता नहीं। मैंने पहले बोला है भी आप अपनी बोट को अपनी वॉलेट से लिंक करके भी अर्निंग देख सकते हो कितनी हो रही है। तो आपको बोट को एक अलग से इसको परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, आप फ्री में भी इसको यूज़ करके देख सकते हो। 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, जब आपको लगे भी चलो सही है तो आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। देखो, यहाँ पर दिया तो गया है कि 100% सुरक्षित है, लेकिन मैं नहीं बोलता ये बात पर्सनली कि ये 100% सुरक्षित होता है। देखो, कभी भी ट्रेडिंग पर हम भरोसा नहीं कर सकते, चाहे वो रोबोट है, चाहे वो AI बोट है, चाहे वो कोई थर्ड पर्सन है जो ट्रेडिंग कर रहा है, चाहे उसको कितना भी मास्टरी उसके पास है, लेकिन रिस्क तो रहता है। 24 घंटे आपको सर्विस आपका अपलाइन देता रहेगा।
आपका पैसा हमेशा आपके वॉलेट में रहता है। तो क्या आप तैयार हो पाईबोट के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करने के लिए? अगर आप एग्री हो तो मैं थोड़ी आगे और बात करना चाहूँगा कि कैसे हम पाईबोट के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे को एक वॉलेट की आवश्यकता पड़ती है। ट्रेडिंग वॉलेट हमें बनाना होगा। आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा। अगर आप एप्पल का मोबाइल यूज कर रहे हो तो ऐप स्टोर पर जाना होगा। अगर आप एंड्रॉयड यूज कर रहे हो तो आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा। प्ले स्टोर पर जाओ और ट्रस्ट वॉलेट सर्च करो, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो, उसमें अपना एक वॉलेट क्रिएट कीजिए। अकाउंट क्रिएट करने के बाद में आपको उसमें USDT डालनी है। कौन सी डालनी है? BEP20 जैसे सामने आपको नाम दिखाई दे रहा है, वॉलेट में डालें। और कुछ BNB भी आपको पास होनी चाहिए। कम से कम 10 USDT आप डाल सकते हो। अधिकतम आप जितना डालना चाहो डाल सकते हो। मैं आपको नहीं बोलता कि आप डालो, जितना आपके पास बजट है उस अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। और थोड़ी सी BNB भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जब ट्रांजैक्शन करेंगे तो जो ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है ना, वो BNB में लगता है। USDT ऐड करने के बाद में आपको वॉलेट के डिस्कवर में जाना होगा और जो लिंक आपको मिला है, यानी कि आपके फ्रेंड ने आपको जो लिंक भेजा है, तो उस लिंक को कॉपी करो। या आप अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो मेरे साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस वीडियो कॉल पर भी समझा सकता हूँ। इसके लिए आपने क्या करना है, डिस्कवर में जाना है, लिंक को पेस्ट करना है, पाईबोट को इंस्टॉल कीजिए, उसमें अपना अकाउंट बनाइए और उसे जितनी अमाउंट से एक्टिवेट करना चाहते हैं, $10 से, $20 से, मिनिमम मैं तो $10 का बोलता हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट है तो आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हो जितने डॉलर से करना चाहो। दोस्तों, जो जोखिम उठाने से डरते हैं वे कभी जीत का स्वाद नहीं चखते। छोटा सा बीज अगर सही समय और सही जगह पर लगाया जाए तो एक दिन घना पेड़ बनकर छाया और फल दोनों देता है। ट्रेडिंग में 100% रिस्क रहता है। आपने कभी भी किसी के पैसों की जिम्मेदारी नहीं लेनी है। ऐसे नहीं, मैं बोलता हूँ ना तू लगा दे, इतना लगा दे, मैं बैठा हूँ ना मैं दे दूंगा, ठीक है, ऐसी बातें आपने नहीं करनी। इससे कल को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो अपनी देनदारी बनती है। ऐसा आपने नहीं करना, जिम्मेदारी नहीं लेनी। अगर उसको कमाना है तो वो कर लेगा, अगर नहीं कमाना तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी को फोर्स भी आपने नहीं करना है। इतनी बात मेरी नोट कर लीजिएगा। कोई करना चाहिए तो उसको बोलो, भाई साहब देख, अगर तेरे को कमाना है तो 100% रिस्क तेरा है। मैं तो तेरे को थोड़ा गाइड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। मैं ये नहीं कहता तू कर, ज़बरदस्ती नहीं करनी, क्योंकि पैसा उसका है, इन्वेस्टमेंट उसकी है, वो जैसे चाहे उसको यूज करे। कल को आपने किसी का ज़बरदस्ती पैसा लगवा दिया, कुछ नहीं होगा, बाय द वे अगर कुछ हो जाता है फिर हम किस किस को पैसा वापस देंगे? ऐसा नहीं करना आपने।